जी वेलकम बैक वंस अगेन। आज जो है हम एक छोटा सा टॉपिक करने लगे हैं। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, जिसका नाम है ड्रग इंटरफेरेंस। ड्रग इंटरफेरेंस, ठीक है। ड्रग इंटरफेरेंस का बेसिकली ये मतलब होता है कि एक ड्रग जो है वो दूसरे ड्रग के फंक्शन को डिस्टर्ब करेगी। ठीक है, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन जो इसमें से एक कॉमन रीज़न है वो है ड्यू टू मेटाबलाइजेशन। ड्यू टू ड्रग्स मेटाबलाइजेशन, right? MB, I'm always use MB for metabolization. So drugs interference may be caused due to metabolization of drug, right? यानी कि जो ड्रग का इंटरफेरेंस है वो ड्रग्स की मेटाबलाइजेशन की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें देखें, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे आप सपोज लेके हम चलते हैं हमेशा। सपोज हमारे पास दो ड्रग्स हैं। वी हैव टू ड्रग्स, ड्रग ए एंड ड्रग बी, राइट। सपोज हमारे पास दो ड्रग्स हैं, ड्रग ए एंड ड्रग बी। दूसरी चीज, बोथ हैव टू मेटाबलाइज इन लीवर। दोनों ने लीवर में मेटाबलाइज होना है, और मेटाबलाइज जो होगा वो विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450 होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मोस्टली ड्रग्स जो हैं वो मेटाबलाइज होती हैं लीवर में, और मोस्टली ड्रग्स जो लीवर में मेटाबलाइज होती हैं वो मोस्टली तौर पे साइटोक्रोम P450 की वजह से मेटाबलाइज होती हैं। ठीक हो गया। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होता है वो ये होता है कि ड्रग ए, थोड़ी लाइट तंग कर रही है यार, एक मिनट। ड्रग ए हैव द प्रॉपर्टी टू इनहिबिट cytochrome P450 during its मेटाबलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो ड्रग ए है ड्रग ए वो साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करेगी जब उसका मेटाबलाइजेशन हो रहा होगा। ठीक है, इसको देखें हम ऐसे, मैं आपको डिटेल करता हूँ। पहले मैं इसको दोबारा बताता हूँ कि हमने सपोज किया कि हमारे पास दो ड्रग्स हैं, ड्रग ए एंड बी। दोनों ड्रग्स जो हैं उन्होंने लीवर में मेटाबलाइजेशन उसकी होनी है विद द हेल्प ऑफ साइटोक्रोम P450। बट ड्रग ए जो है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि उसने साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट करना जब उसकी मेटाबलाइजेशन होगी, राइट। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है लीवर। ठीक है, ये लीवर है। लीवर के अंदर आपको पता है साइटोक्रोम P450 होगा, जो कि मोस्टली ड्रग्स मैंने आपको कहा साइटोक्रोम P450 से जो है वो मेटाबलाइजेशन होती है उसकी। अब मेरे पास जो है वो है दो ड्रग, जैसे मैंने आपको पहले बोला। एक ड्रग है मेरे पास ड्रग ए, और दूसरी ड्रग है ड्रग बी, राइट। फॉर एग्जांपल ड्रग ए विल एंटर इनटू द लीवर। ड्रग ए जो है वो लीवर में जा रही है, किस काम के लिए? फॉर मेटाबलाइजेशन। ठीक है, ड्रग ए लीवर में जा रही है मेटाबलाइजेशन होने के लिए। अब ये लीवर में मेटाबलाइजेशन होने के बाद ये पहुंचेगी ब्लड में। ठीक है, लीवर में मेटाबलाइजेशन होने के बाद ये पहुंचेगी ब्लड में। किस फॉर्म में पहुंचेगी? मेटाबलाइज्ड फॉर्म में, मेटाबलाइज्ड फॉर्म में पहुंचेगी। ठीक, अब लीवर ये सॉरी ब्लड से फिर ये जाएगी अपने साइट ऑफ एक्शन पे। ठीक है,
साइट ऑफ एक्शन पे जाने के बाद ये अपना जो भी केमिकल रिएक्शन करना है, जो मैकेनिज्म करना है, वो करने के बाद ये अपने इफेक्ट शो करेगी, ये अपना साइड इफेक्ट शो करेगी। ठीक है, और फिर ये बॉडी से क्या होगा, एक्सक्रीट हो जाएगी या एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे प्रोसेस में देखें हुआ क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। जैसे जो इस पॉइंट में यहाँ पे लिखा है कि ड्रग ए हैव द प्रॉपर्टी टू इनहिबिट साइटोक्रोम P450 ड्यूरिंग इट्स मेटाबलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ड्रग ए जो है वो लीवर में जा रही है, और लीवर में जाने के साथ मेटाबलाइज भी हो रही है और साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट भी कर रही है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि बेसिकली फॉर एग्जांपल ये साइटोक्रोम P450 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसके ऊपर ड्रग ए आके लग रही है। ठीक है, ठीक ठीक है, और फिर क्या हुआ कि ड्रग ए जो है वो मेटाबोलाइज फॉर्म में तो ब्लड में एंटर हो गई, लेकिन पीछे से इस ड्रग ने क्या किया, इस ड्रग ने साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, साइटोक्रोम P450 को इसने इनहिबिट कर दिया। ये कलर नजर नहीं आ रहा, ठहरो, इस ड्रग ने क्या किया, साइटोक्रोम P450 को इनहिबिट कर दिया। राइट, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जब दूसरी ड्रग जो भी कोई आप ले रहे हैं, जिसको मैंने ड्रग बी कहा था, जब ड्रग बी एंटर होगी कहाँ पे, लीवर में, जब ड्रग बी ने एंटर होना है लीवर में, तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। देखें, ड्रग बी हो रही है लीवर में एंटर फॉर व्हाट, फॉर मेटाबलाइजेशन। अब यहाँ पे हुआ क्या कि ड्रग ए ने साइटोक्रोम P450 जो था उसको ऑलरेडी इनहिबिट कर दिया। ठीक है, जो फुली साइटोक्रोम P450 है वो ड्रग बी की मेटाबलाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। इसलिए क्या होगा कि ड्रग बी जो है वो ब्लड में पहुंचेगी, बट वो पहुंचेगी अनमेटाबलाइज फॉर्म में, वो फुली मेटाबलाइज नहीं होगी। अब ये क्या होगा कि जब ये ड्रग मेटाबलाइज फॉर्म में नहीं है, तो ये ड्रग अपना इफेक्ट या साइड इफेक्ट, ये ड्रग अपना इफेक्ट एंड साइड इफेक्ट क्या करेगी, शो नहीं कर सकती, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड में ड्रग का लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब ड्रग की मेटाबलाइजेशन नहीं हो रही, ड्रग की यूज नहीं हो रहा, तो ड्रग की जो है लेवल बॉडी में इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो सकती है, और ये मे लीड टू टॉक्सिसिटी। ये एक छोटा सा टॉपिक था जो मैंने कहा आपको समझा दें, इसलिए कि ये इम्पोर्टेंट है ड्रग इंटरफेरेंस। तो अगेन मैं इसको थोड़ा सा आपको रिपीट कर देता हूँ कि ड्रग ए जो है वो मेटाबलाइजेशन होने के लिए लीवर में गई, लीवर में वो मेटाबलाइज भी होती गई और साइटोक्रोम P450 को भी इनहिबिट करती गई, और ड्रग ए जो है वो पहुंची मेटाबलाइजेशन के बाद ब्लड में, किस फॉर्म में, मेटाबलाइज फॉर्म में। ठीक है, उस ब्लड के बाद ये पहुंची अपने साइट ऑफ एक्शन पे, साइट ऑफ एक्शन के पे पहुंचने के बाद इसने क्या किया, अपना इफेक्ट साइड इफेक्ट शो किया, और फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट हो गई। ठीक है, फिर वो बॉडी से एक्सक्रीट हो गई। अगर हम दूसरी तरफ चलें, जो कि आपका ड्रग बी है, तो ड्रग बी लीवर में गई मेटाबलाइजेशन के लिए, लेकिन वहाँ पे साइटोक्रोम P450 जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, ड्रग ए ने उसको ऑलरेडी इनहिबिट कर दिया है। तो अब क्या होगा कि जो ड्रग बी है वो अनमेटाबलाइज फॉर्म में पहुंचेगी ब्लड में, ब्लड में जब पहुंचेगी अनमेटाबलाइज फॉर्म में, तो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी, और ड्रग जो बॉडी में लेवल है वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से ये टॉक्सिसिटी की तरफ जाएगी। आप लोगों से भाई एक ही रिक्वेस्ट है कि काइंडली वीडियो जो होती है उसको पूरी देखें। ठीक है, पूरी वीडियो देखें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस पे सब्सक्राइबर दें मुझे। ठीक है, इसमें मैं एक चीज़ बता दूं
कि किर्गिस्तान में इसकी नो पेइंग पॉलिसी होती है। यूट्यूब इज़ नॉट पेइंग एनीथिंग इन किर्गिस्तान। किर्गिस्तान में यूट्यूब कुछ नहीं देता। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। शेयर सब्सक्राइब मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जितना आप आगे शेयर करेंगे तो वो लोगों के पास जाएगा। बाकी यूट्यूब की पॉलिसी के बारे में मैं एक और क्लिप बनाऊंगा, फिर मैं वो आपको डिटेल से बताऊंगा कि मैंने बनाने का इसका रीज़न क्या था इस ग्रुप इस चैनल का। ठीक है, तो होपफुली शाम तक या कल मैं जो है आपको एथेरोस्क्लेरोसिस पे एक छोटा सा लेक्चर दूंगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।